शुरू हुई दिल्ली की दौड़, सियासी दलों में मची होड़। चंडीगढ़ से गुड़गांव तक सियासी पैतरों का दौर। दिल्ली के सिंहासन के लिए चल रहा सत्ता का संग्राम। देखिए 6 बजे खबर खास में सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। क्या आसान होता है हर खबर की तह तक पहुंचना, विवादित पहलू पर खुद नजर रखना, हर हाल में हर वक्त तैयार रहना, तीखी बहस बेबाक सवाल करना। क्या आसान होता है सच बोलना? हम करते हैं यही काम सुबह और शाम। आई विटनेस न्यूज, हर दिन 24 घंटे, आंखों देखा हरियाणा। You're a small little person, you don't understand about the world, little person. Run around and light up the room. You're a flower in bloom, bloom, bloom. Na 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 na. Across the world, people are discovering a whole new way of washing. The Whirlpool 360-degree Bloom Wash. Its revolutionary Bloom Motion technology moves clothes in not just one, but multi-axis 360-degree motions. So that every corner of the fabric gets the perfect wash every time. शुरू हुई दिल्ली की दौड़, सियासी दलों में मची होड़। चंडीगढ़ से गुड़गांव तक सियासी पैतरों का दौर। दिल्ली के सिंहासन के लिए चल रहा सत्ता का संग्राम। देखिए 6 बजे खबर खास में सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अंशु पवार। एस्ट्रो गुरु में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो गुरु में आज हम जानेंगे कि क्या होता है ये मंगल दोष। जी हाँ, मांगलिक होना क्या वाकई एक दोष है या फिर भ्रम? इस बात से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो गुरु मनोज भंडारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आई विटनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो चलिए, मंगल दोष क्या होता है, इसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको हमारे एस्ट्रो गुरु देंगे आपके सवालों के प्रमाणिक जवाब, बताएंगे वो तमाम उपाय जिससे न सिर्फ आपकी समस्या का समाधान होगा बल्कि आपका जीवन मंगलमय भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है ये मंगल दोष। जी अंशु जी, मंगल के बारे में ये कहा जाता है कि मंगल को वॉरियर प्लैनेट माना जाता है, आर्ग्यूमेंट्स का, झगड़े का और इसी प्रकार से फाइट्स का। देखिए, वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करने के लिए एक बड़ी आपस की समझ की जो आवश्यकता है। मंगल के जहां एक अच्छे गुण हैं कि मंगल तेजी का, काम करने का और प्रयत्न करने का और इसी प्रकार से स्टेमिना का प्लैनेट है, तो मंगल वहीं पे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी रखता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी उसकी जो नेगेटिव क्वालिटी है उसका झगड़ा करना है, आर्गुमेंट करना है, एक्सीडेंट्स कराना है, ऑपरेशंस कराना है। तो जो मांगलिक जैसे आपने दोष की बात की जी, मांगलिक दोष तब होता है जब कुंडली में लगन भाव से काउंट करते हुए प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब मंगल विराजमान होते हैं। जी देखिए, इस्लामिक जो पर्शियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी मंगल को जल्लाद फलक कहा गया है। जी। यानी कहने का मतलब, जल्लाद फलक का मतलब है कि आसमानी एक ऐसा
तारा जो कि काटता है, मारता है, नुकसान पहुंचाता है। जी तो जब कभी मांगलिक दोष होता है कुंडलियों में और उसका साम्य नहीं होता, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि किन स्थितियों में इसका साम्य होता है। जब साम्य नहीं होता तो वो फाइट, फ्रिक्शन और यहां तक कि डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, इन सबको कराने में कैपेबल होता है। जी। तो वाकई में ये एक दोष है और ऐसा इससे सबसे ज्यादा जोड़कर देखा जाता है शादियों से, तो उसमें कितना अफेक्ट करता है ये? देखिए, जहां तक कि इफेक्ट की बात है, ये थोड़े बहुत जैसे कहते हैं कि भाई बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, तो थोड़ा बहुत तो एक मैनेजेबल, जब तक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या झगड़े होते हैं वो सब तो चल जाते हैं। लेकिन हमारा अपना ये ज्योतिषी अनुभव है, जब कभी मांगलिक दोष सप्तम भाव का, अष्टम भाव का अथवा द्वादश भाव का होता है, तो ये मांगलिक दोष काफी बड़े रूप में ये प्रदर्शित होता है। जी। एक तो इसका ये होता है कि इसमें झगड़े काफी ज्यादा हो जाते हैं, एक जना मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है। सप्तम भाव का जो मंगल होता है तो पत्नी के साथ में डिफरेंस इन ओपिनियन काफी ज्यादा होने लगते हैं, कई बार एग्रेशन के लेवल्स आने लगते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से मांगलिक दोष अगर होता है तो आपके जो एग्रेशन है, एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी ने राही याद नहीं। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनाह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। कहते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो गुरु में हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मांगलिक दोष के ऊपर। तो आपके टीवी स्क्रीन पर रेगुलरली हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे एस्ट्रो गुरु से संपर्क कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रो गुरु मनोज भंडारी जी आपकी सभी समस्या का एक सटीक उपाय आपको बताएंगे। तो मांगलिक दोष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी, आप सबसे पहले ये बताइए, लव मैरिजेस जब होती हैं तो उसमें तो कोई भी कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, कंपैटिबिलिटी चेक नहीं होता है, मांगलिक दोष है लड़के में, लड़की में, ये भी नहीं चेक होता है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आ सकती हैं? जी देखिए अंशु जी, एक बात तो हमें समझनी होगी कि जब भी कभी लव मैरिज होती है तो आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है, बहुत से डिफरेंसेस वैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मांगलिक दोष का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कई बार ऐसे में, जबकि मांगलिक साम्य नहीं होता, ऐसे में अगर लड़का और लड़की मंगल से संबंधित दान नहीं करते अथवा वो हनुमान जी के जैसे वो फास्ट नहीं करते मंगलवार को, इसी प्रकार से मंगल के हनुमान जी के मंदिर में अगर वो भंडारा नहीं करते, या वो एक मंगल महादेव हैं उज्जैन में जहां पे पूजा कराई जाती है, जहां आपने सुना होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जाते हैं, मांगलिक दोष हो जाने की वजह से उसकी मांगलिक दोष की पूजा कराते हैं उज्जैन में। मंगल महादेव ये महाकाल उज्जैन के पास में है, वहां जाके वो लोग पूजा कराते हैं। उस सबसे ये मांगलिक साम्य होता है। सपोजिंग अगर किसी ने नहीं कराया तो एक बात तो आप जानिए कि उनके घर में
कुछ न कुछ झगड़ा ऐसा हो सकता है जो बहुत फ्रिवलस या बहुत ही छोटी बात पे होगा और वो मारपीट की स्थितियों तक आ सकता है, उन स्थितियों तक धकेल सकता है दोनों को। इसी प्रकार से उनके वहां एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, इसी प्रकार से उनके वहां बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगते हैं। तो हमारा अपना जो प्रैक्टिकल जो अनुभव है, जब भी कभी इस तरह के लव मैरिजेज होते हैं जहाँ की मांगलिक दोष का निवारण नहीं होता, वहां पति पत्नी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे कॉलर हैं संदीप, जो गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना क्वेश्चन बताइए। सर मेरा राशिफल क्या होगा सर? आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। संदीप, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 19 अगस्त 1987 जी, कुरुक्षेत्र है। और आपका जन्म का समय? सुबह 7:15 बजे। जी, सुबह 7:15 बजे 19 अगस्त। तो ये अपना राशिफल जानना चाहते हैं, आपके राशिफल के बारे में बताएंगे हमारे एस्ट्रो गुरु मनोज भंडारी जी। जी देखिए, आप सिंह लगन के जातक हैं और आपकी मिथुन राशि है और इस समय मृगशिरा नक्षत्र है। देखिए, मिथुन राशि के लिए इस समय पंचम भाव के शनि चल रहे हैं, गोचरी शनि। तो पंचम भाव के जब भी गोचरी शनि चलते हैं तो वो कामों में यू टर्न लेके आते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से व्यथा परेशानियां ये सब देते हैं। तो पंचम गोचर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसको ओवरराइड कर रहा है गुरु का गोचर। गुरु इस समय मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु आपके धन भाव से गोचर करने वाले हैं 19 जून के बाद से। तो चूंकि आपका ये प्रश्न एकेडमिक ज्यादा है, अपने बारे में आपने प्रिडिक्टिव कम पूछा है, तो मैं आपको एकेडमिकली यानी कि एक ज्ञान के रूप में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 19 जून को जिस समय गुरु का गोचर आपके कर्क राशि के ऊपर से होगा, जो आपकी राशि से धन भाव का होगा, और इसी प्रकार से छठे भाव का 3-4 नवंबर के बाद 2014 3 नवंबर के बाद 3 नवंबर 2014 के बाद से शनि का गोचर आपके छठे भाव से होगा। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको ऊपर उठाएंगे और काफी अच्छे प्रभाव देंगे। और गुरु की आपकी महादशा चल रही है, जो कि पंचम भाव की महादशा है। पंचम भाव की महादशा शुभ महादशा मानी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, ये त्रिकोणों का स्वामी है और त्रिकोणों का स्वामी सभी शुभ फलों को देने वाला है। तो अगर आप वीरवार का व्रत रखते हैं या शिरडी के बाबा के दर्शन करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो संदीप, जून के बाद से आपका समय होगा शुभ, अच्छे काम करिए और मेहनत करते रहिए, जरूर सफल होंगे। प्रदीप एक और कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुन रहा हूँ मैम। जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी जी, बताइए। क्या चाहिए मैम? अपना टीवी का वॉल्यूम प्रदीप थोड़ा सा कम कर लीजिए। लगता है हमारा प्रदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शशि है हमारे साथ, एक और कॉलर जुड़ गई हैं। शशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शशि, अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। मैंने टीवी तो बंद ही कर रखा है। जी, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे एस्ट्रो गुरु आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ना मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1961। जी, और आपका जन्म का स्थान? जन्म का स्थान शाहबाद मारकंडा। जी, और आप टाइम आप बता देंगे अपना? मेरा है लगभग 1:45 बजे के आसपास है। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे हस्बैंड है ना 30 जनवरी 2000 को घर से गए थे, आए नहीं अभी तक। तो ये जानना चाहती हैं 1:45 बजे दिन का है ये, 1:45 बजे ये रात में। शशि जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ। आपका जो जन्म का समय है वो 1:45 बजे दिन के हैं या दोपहर के या रात के? 12 तारीख को 1:45 बजे रात को, 13 ही पड़ गया सुबह। ठीक है जी, तो ये जानना चाहती हैं इनके हस्बैंड घर नहीं आए हैं, लापता हैं, तो ये कब तक वापस आ पाएंगे? इसमें जो आपको परेशानी आई है, उसका परेशानी आने का कारण है कि आपका जो पति भाव का जो स्वामी है वो शनि है,
आपकी जो राशि है वो धनु राशि है और सिंह लगन है आपका। नॉर्मली सिंह लगन और धनु राशि के लोग काफी फायरी नेचर के होते हैं, जी। यानी वो अपनी गलतियां कम मानते हैं और काफी जब भी कभी कोई किसी बात पे झगड़ा हो जाता है तो वो काफी झगड़े